चलिए आगे बढ़ते और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है रीट पेपर लीक मामले को लेकर के बड़ा ट्वीट उनकी ओर से, क्योंकि उनकी ओर से ये कहा गया है कि राज्य सरकार परीक्षा में गड़बड़ी, कोताही एवं कर्तव्य में लापरवाही करने वाले हर व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। परीक्षा में शामिल किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। और साथ ही इस ट्वीट के साथ एक तस्वीर भी उन्होंने शेयर की जिसमें लिखा है कि देश भर में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल एवं ठगी की खबरें आती रहती है। कई बार तो इसकी सूचना भी समय पर नहीं मिलती, जिसके कारण समय रहते कार्रवाई नहीं होती। परंतु रीट परीक्षा के विषय में जब से सूचना मिली तब से एसओजी ने पूरी गंभीरता से जांच की। राज्य सरकार ने एसओजी को जांच के लिए फ्री हैंड दिया है। जिन लोगों की संलिप्तता पाई गई है उन्हें गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में सामने आई जानकारी के आधार पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। गड़बड़ी, कोताही एवं कर्तव्य में लापरवाही करने वाले सरकारी कार्मिकों को तत्काल निलंबित कर बर्खास्त करने तक की कार्रवाई करेगी। परीक्षा का आयोजन करने वाले बोर्ड की जिम्मेदारी तय करते हुए चेयरमैन को बर्खास्त एवं सचिव को निलंबित किया गया है। अब इसी खबर पर हमारे सहयोगी नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से बड़ा और अहम ट्वीट, क्योंकि एक और जहां रीट पेपर लीक मामले ने पूरा तूल पकड़ लिया था, बयानबाजी का दौर जारी था, तो वहीं अब ये बड़ा ट्वीट। देखिए, ऐसी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये जो बयान आया है इसको हम 3 भागों में देख सकते हैं। पहली बात ये है कि मुख्यमंत्री ने जो सरकार के द्वारा जो कार्रवाई की है, चाहे वो जांच बैठाने को लेकर हो, जांच एजेंसी के माध्यम से हो, या जो भी जिम्मेदार है उनको बर्खास्त और सस्पेंशन की जो कार्रवाई है, तो सरकार की तरफ से जो कार्रवाई हुई है उसके बारे में बताया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने विपक्ष पर भी हमला किया है और कहा है कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कुछ लोग जो है वो लगातार आरोप लगाते रहते हैं और इस मामले में भी ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि भविष्य में कोई प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित ही न हो, जबकि यह युवाओं के भविष्य से जुड़ा मामला है। और तीसरी जो बात है मुख्यमंत्री के बयान से कि राज्य सरकार किसी बजट सत्र में विधानसभा में नया बिल लेकर आ रही है, जो प्रतियोगिता परीक्षाएं जो है उनमें नकल रोकने के लिए, कोई गड़बड़ी रोकने के लिए जो कड़े प्रावधान वाला बिल होगा। तो 3 जो महत्वपूर्ण बातें हैं मुख्यमंत्री के बयान से, सरकार की कार्रवाई क्या हुई है वो उन्होंने बताया और साथ में ये भी कह दिया, संकेत दिया, आश्वासन दिया है कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। जो भी दोषी होगा, जो भी जिम्मेदार लापरवाही में पाए जाएंगे उन पे कार्रवाई होगी और एसओजी है वो अपनी कार्रवाई कर रही है। और साथ में क्योंकि जो पेपर लीक का जो मामला है, जैसे मुख्यमंत्री ने कहा कि संगठित गिरोह जो है वो इसमें शामिल होते हैं और सिर्फ राजस्थान ही नहीं, देश के अन्य राज्यों में भी इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। तो ऐसे में अब सरकार के द्वारा और क्या कार्रवाई की जा सकती है, ऐसे जो संगठित विरोध चलते हैं नकल वाले, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो और अगर पकड़े जाते हैं, जो दोषी पकड़े जाते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उसको लेकर विशेष प्रावधान सरकार करने जा रही है। और जो बजट सत्र होगा उसमें एक बिल पेश किया जाएगा जिनमें तमाम जो प्रावधान है उनके बारे में मंजूरी दी जाएगी। बिल्कुल नरेश, देखिए अगर इस पूरे ट्वीट को हम गौर से देखते तो वाकई में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात भी की जाती है जो लापरवाही बरतते हैं या फिर इस तरीके की मिली भगत में संलिप्त होते हैं। और साथ ही अभ्यर्थियों के लिए उनकी ओर से एक सॉफ्ट कॉर्नर भी इस ट्वीट में नजर आता है, जहां उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और उनके हितों के प्रति वो कितना ज्यादा सजग है वो भी ये ट्वीट बताता है। बिल्कुल, देखिए जिन लोगों ने परीक्षा दी है, चाहे वो असफल हुए हैं या सफल हुए हैं, लेकिन इस परीक्षा को लेके लगातार सवाल ये उठ रहे थे कि इसका पेपर लीक हुआ है और अगर लीक करने वाले जो भी शामिल रहे हैं इसमें, उनको अगर सजा नहीं मिलती है, वो नहीं पकड़े जाते हैं, तो ये युवाओं को छलना जैसा होता है। इसी कारण से जब से सवाल उठे थे इस परीक्षा पे, तभी तुरंत एसओजी को जांच सौंपी गई थी। एसओजी लगातार इस पे काम कर रही थी और उस लगातार काम करने का ही नतीजा है कि आज लगातार इससे जुड़ी जो परत है वो एक के बाद एक उभरती नजर आ रही है। और जो भी नाम सामने आए हैं एसओजी ने पकड़ा भी है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे अन्य जो लोग हैं गैर सरकारी हो,
चाहे वो गिरोह चलाते हो, नकल गिरोह चलाते हो, कई जो संस्थाओं के संचालक है उनको भी पकड़ा है। यानी कार्रवाई हुई है, ये तभी हो पाई है जब एसओजी ने जांच की है। और अब क्योंकि ये जांच है, ये कहा जा सकता है अब अपने क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रही है, और जब क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ती है तो बड़े लोग जो कहीं इसमें अगर इन्वॉल्व है तो उन पे भी गाज गिरेगी, वो भी गिरफ्त में आएंगे। जैसे जैसे पूछताछ में पता लगता है, जैसे जैसे कड़ी से कड़ी जुड़ी जाएगी। तो ये जांच हुई है, इसमें पकड़े गए हैं, उन पे भी कार्रवाई हो रही है। तो ये एक तरह से न्याय दिलाने जैसा है कि जिन लोगों ने गड़बड़ की है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, या जिन लोगों को जिम्मेदारी दी थी परीक्षा आयोजित कराने की, वो अपनी जिम्मेदारी में पूरी तरह खरे नहीं उतरे, तो उन पर सरकार का डंडा चला है। आज जो बोर्ड के चेयरमैन को बर्खास्त किया है, इसलिए किया है क्योंकि उनको लापरवाह माना है, उनकी जिम्मेदारी तय हुई और लापरवाही की, क्योंकि अल्टीमेटली जिम्मेदार वही होंगे बोर्ड के प्रमुख होने के नाते। साथ में जो सचिव है उनको सस्पेंड किया गया है। यानी सरकार अपनी तरफ से जो भी पूरा एक्शन जो जहां लेना है वो एक्शन ले रही है, ताकि जिन लोगों ने कोशिश की युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की, पेपर लीक करने की घटना को अंजाम दिया, मेरी भगत की, उन सबको पकड़ा जाएगा, उन पर कार्रवाई होगी, उनको सजा भी मिलेगी। बिल्कुल नरेश, और देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी एसओजी की तारीफ तो निश्चित तौर पर इस ट्वीट के जरिए की है, क्योंकि आज नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष के अगर हम बयान भी सुने तो उन्होंने भी कहा कि एसओजी की टीम ने बेहतर काम किया है, कम समय में ये पूरी जांच हो, ये सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए ताकि जो अभ्यर्थी है उनको दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर सीबीआई जांच की मांग तो उठाई जा रही है लगातार, पर अगर टाइम लगता है तो ऐसे में अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है। ये तो सही है कि एसओजी को जो जांच दी थी वो जांच सही तरीके से हुई है, और वो लगातार काम कर रही है, तभी तो लोग सामने आए हैं, पकड़े गए हैं, उनके नाम सामने आए हैं, गिरफ्तार किया गया है। तो इसमें तो तारीफ बनती भी है, और जब काम होता है तो तारीफ भी होती है। सरकार ने अपनी जो जांच एजेंसी उसकी पीठ थपथपाई है, मुख्यमंत्री ने थपथपाई है, लेकिन बड़ी बात जो भी आपने कही कि नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया है, उन्होंने भी एसओजी की पेट थपथपाई, शाबाशी दी और कहा कि एसओजी ने बहुत शानदार काम करके दिखाया है, लेकिन ये काम जारी रहना चाहिए। बिल्कुल, मतलब सिर्फ जो अभी तक की जो कार्रवाई हुई है वहीं तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि जो भी लोग, चाहे बड़े से बड़े लोग इसमें शामिल हो, चाहे राजनीतिक लोग शामिल हो, चाहे सरकारी अधिकारी शामिल हो या गैर सरकारी लोग शामिल हो, कोई भी अगर शामिल पाया जाता है जांच में तो वो एसओजी की गिरफ्त में होना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। इन तमाम बातों को भी उठाया गया है। तो क्योंकि जांच अभी चल रही है और जो भी अगर भविष्य में और भी कोई लोग पकड़े जाते हैं, उनकी संलिप्तता पाई जाती है, तो एसओजी उनसे भी कार्रवाई करेगी। बिल्कुल नरेश, यही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस तरीके से एसओजी ने कार्रवाई की है और परत दर परत अधिकारियों के नाम सामने आए और जिनके ऊपर कड़ा एक्शन भी लिया गया, तो ऐसे में लगातार एसओजी की ये कड़ी कार्रवाई जारी रहे ताकि आगे भी जो नाम सामने आते हैं उन पर कड़ा एक्शन लिया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत।